अपना जो चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या नाम है? अब इसको समझने से पहले आपको ये बात समझनी, देखो सुनो, ये मान लो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा 0 कौन है, यहाँ पे मेरा x डैश है, यहाँ पर मेरा x है, क्लियर। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। 1 मिनट रुकना। अब इस लाइन के अंदर मान लो यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे मान लो B पॉइंट है, तो मुझे बताओ A से B के बीच कितना गैप है रौनक, कितना है? देखो ये यहाँ पे A पे दिखा रहा है 1, A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, इट मीन्स A से B के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 यूनिट का है। कितना है? ये बात समझ आई क्या? 1 और 4 में, तो इस लाइन का मेजरमेंट अगर स्केल रख के करें 3 आएगा ना। अगर मान लो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है और ये दे दिया मान लो C, तो मुझे बताओ B से C के बीच कितना गैप है? हाँ, कितना होगा बोलो? मतलब देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, कितना आ रहा है? नहीं आ रहा क्या? यानी देखो B की वैल्यू कितनी है? -2, सॉरी 4 है। C की वैल्यू क्या है? -2 है ना। अब हमें बताना है कि B माइनस C बताना है ना, कि दोनों में कितने का डिफरेंस है। तो B का तो लिख दिया 4, फिर माइनस का साइन माइनस लिख दिया, फिर माइनस का 2 है तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे नहीं लिखेंगे, दोनों को ऐड कर दूं तो कितना आएगा? इस तरीके से हमने 6 बना दिया, समझ में आ रहा है। लेकिन यही चीज अगर मैं ऐसे वर्टिकली कर दूं, कर दी ना, और यहाँ पे ले लिया मान लो 1, ये ले लिया 2, ये ले लिया 3, तो अब यहाँ पे A पॉइंट और यहाँ पे B पॉइंट है, तो कितना आएगा बताना? A की वैल्यू जो 1 पे है, B की वैल्यू 3 पे है, यानी कि कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन मैंने ये कहा कि ये पॉइंट यहाँ पर है, कहाँ पर है? समझा रही बात? देखो इधर से देखा जाए तो किस पे है? 3 पे है, किस पे है? और इधर से देखा जाए तो किस पे है? 2 पे है। और मैंने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया, मान लो सपोज दैट यहाँ पे, इधर से देखा जाए तो 3 पे है और इधर से देखा जाए तो हमें बताना है कि ये कितना है, यानी ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट है, P से Q का डिफरेंस कितना बताना है, ये बता सकते हो? भी हमने तो 1D ग्राफ तो सीखा हुआ है नंबर लाइन पे, अब 2D पे हमें नहीं बताना। तो इसके लिए हमें क्या करना है समझना एक बार। ये ग्राफ है, इसके अंदर यहाँ पर x होता है, यहाँ पर कौन होता है? यहाँ पे y डैश और यहाँ पे y होता है ना, ऐसे यहाँ ओरिजिन होता है। हमने ये कोई P पॉइंट लिया था, कौन सा पॉइंट? जिसकी वैल्यू इस पे देखा जाए तो x होता है, या y एक्सिस की, ऐसे x और y को लिखते हैं। दूसरा पॉइंट कौन है? Q पॉइंट है, कौन सा है? जिसकी वैल्यू क्या होगी? x और y होगी, होगी कि नहीं होगी? लेकिन दोनों वैल्यूज क्या हो चुकी हैं? सेम होगी, जबकि अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से इसकी वैल्यू देखी जाए तो 3,2 है, क्या है? क्योंकि पहले वैल्यू x एक्सिस की बोली जाती है, फिर वैल्यू y एक्सिस की, क्लियर। और ऐसे ही Q की बात करें तो 4, तो इट मींस इसको मैं बोल दूंगा x1 और इसको बोल दूंगा y1, इसे क्या बोलूं? x2 और, नहीं समझ में आया? अब हमें ये P से Q वाला डिफरेंस बताना है, कौन सा बताना है? P से, तो इसका फॉर्मूला होता है जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोला जाता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? PQ इज इक्वल टू, ये भाई साहब कौन है और ये कौन है, यानी x2 में से x1 माइनस कर दूंगा, ठीक है, प्लस में ये भाई साहब कौन है और ये, यानी कि इसमें कर दूंगा y2 माइनस y1। समझ में आया या नहीं आया? लेकिन हमें इसका स्क्वायर करना होता है और इसका भी स्क्वायर और इस पे होल रूट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। मैं सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ, वरना आप इसको यहाँ पर इसी को ज्वाइन करोगे, इधर से ज्वाइन करोगे, इधर इसको ज्वाइन करोगे, इसको इधर ज्वाइन करोगे, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, समझ गए, और फिर पाइथागोरस लगाओगे इसके अंदर, क्लियर? या नहीं समझ आया? तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, मैं ड्राइव नहीं करके दिखा रहा, समझ में आ गया? अब आपको जब क्वेश्चन देंगे, जैसे मान लो आपको 7.1 के अंदर पहला क्वेश्चन दिया है जिसमें कह रहा है कि आपको वैल्यू दी है, P की वैल्यू मान लो 2, 3 दी है, क्या दी है, और Q की वैल्यू दी है 4, 1 दी है ना। अब मुझे इस क्वेश्चन के मुताबिक बताना, आप लोग एक बार इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, मैं पूरा ड्राइव नहीं करके दिखा रहा, फॉर्मूला याद रखना। यहाँ पे x1 की वैल्यू कौन होगी? 2 होगी, और x2 की कौन होगी? 4 होगी। ऐसे ही y1 की वैल्यू कौन होगी? 3 होगी, y2 की, समझ में आ गया? इन वैल्यूज को उठाऊंगा इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है? इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। यानी PQ इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस
और इन सब का होल स्क्वायर पर्सनल, ठीक है, होल रूट के साथ। समझ में आ गया। पी क्यू का पी क्यू लिखा, x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की 2 और होल स्क्वायर प्लस y2 की 3 या 1 है माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर होल रूट के साथ। 4 में से 2 माइनस कर दूं 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 माइनस कर दूं तो यानी माइनस 2 का स्क्वायर रहेगा। तो ये तो बन गया 4 और प्लस में ये भी क्या बन गया 4 क्योंकि माइनस का इवन पावर इसलिए प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 और 4 कितने होते हैं तो √8 आंसर आ गया। कितना आ गया। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिख सकते हो ना। √8 कैसे फैक्टर निकालोगे तो समझ में आ रहा है। जोड़ा बन रहा है, किसका पेयर बन रहा है, किसका बना तो 1 2 को तो बाहर निकाल दिया, इसका जोड़ा बना नहीं तो इसे ऐसे लिख देंगे। तो यही फाइनली हमारा आंसर होगा। समझ में आया ये कुछ लगा। तो इस तरीके से आपको 7.1 के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अभी इतना ही करवा रहा हूँ, इसको नोट कर लो और मुझे सारे क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ, बाकी और मैं समझा दूंगा। ठीक है, राइट डाउन।